चुआड़ विद्रोह को भी इन लोगों ने घोषणा किया ये हमारा है। रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो घोषित करके मतलब जगह जगह पे मूर्ति लगा रहे हैं। आज ये लोग क्या दावा करते हैं, हमने इतना गांव बसाया है। इतना गांव नहीं बसाया है इन्होंने, चूंकि कोल्हान का जो है सिस्टम, जो हुकूकनामा, वो क्या बोलता है, डीसी को पावर है कोई भी मुंडा को हटाने के लिए। तो जब इनके पास पैसा कौड़ी आ गया, इसमें लिखा हुआ है, तब डीसी से मिल के जो इन्होंने मुंडाओं का गांव कब्जा करके हतू मुंडा बन गए। आज बोल रहे हो हम गांव बसाए हैं। प्रभात खबर में आज उनके दूसरे बेटे, उनके 5 पुत्र हुआ करते थे स्वर्गीय विनोद बाबू के, उनके एक पुत्र जो अधिवक्ता है, उन्होंने कहा है कि विनोद बाबू ने एसटी के लिए कभी आंदोलन नहीं किया। सबसे पुराना बाशिंदा असुर को माना जाता है। असुर की संख्या 24 से 25 हजार है झारखंड में। आज भी उसकी भाषा जिंदा है, आपकी भाषा जिंदा नहीं है। और दावेदारी करते हैं कि झारखंड के सबसे बड़ा मतलब सबसे पुराना निवासी हम हैं, सबसे बड़ा आदिवासी हम हैं। राढ़ सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता है। हम लोग राढ़ सभ्यता के वासी हैं, इसलिए यहाँ के जो है कि हम लोग मूल हैं, आदिवासी बहुत बाद में आया बोलता है। तो आप लोग जरा राढ़ सभ्यता की भी जानकारी ले लीजिए। महतो लोग ओफियम की खेती करने के लिए कोयरी लोगों पर दबाव डाल रहे थे। विनोद बिहारी महतो, जो आज के तारीख में उनको अपना मसीहा भी बोलते हैं, उनको उन्होंने नया टर्म ये दिया है, वो है कि छोटानागपुर के ये भूमिपुत्र। उसके अलावा उन्होंने अभी उनको नया भी कहा है भगवान, बिरसा भगवान जैसे भगवान। तो इनके भगवान क्या किए हैं वो भी हम बता देते हैं। इन्होंने झूठ का आंकड़ा पेश किया। ये लिखते हैं कि आजादी से पहले ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब में थे। इनको पता होना चाहिए एमपी साहब को, शेड्यूल्ड ट्राइब पहली बार 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा में लाया। ये कहते हैं कि कुर्मी, कुनबी, कुर्मी महतो ये सब अलग है। ये सब बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो 1931 का जनगणना का इंपीरियल टेबल जो है कि स्पष्ट उसमें लिखा गया है। 2004 में रिपोर्ट बनाया और यह कहा कि यह कुनबी का ही सबकास्ट है, और उसी के आधार पर 2015 में भारत सरकार ने इनकी मांग को खारिज कर दिया। उसके बावजूद ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए झूठा नैरेटिव, झूठा इतिहास और झूठा आंकड़ाबाजी कर रहे हैं। आज की विशेष संवाददाता सम्मेलन इसलिए हम लोगों ने बुलाया है क्योंकि विगत दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, जो कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने के लिए जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, रेल टेका, डहर छेका जैसा आंदोलन किया गया, और हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग जो है सिर्फ बोलते हैं, हवाबाजी करते हैं, आप जो है कि कुछ कागज नहीं दिखाते हैं। तो आज हम लोग सारे तथ्य और विश्लेषण, हर तरह से हम लोग सारे तथ्यों को आपके समक्ष सामने रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। क्योंकि ये लोग भ्रम फैलाकर, खासकर आजसू पार्टी और जेल कैंप, अपने ही समुदाय के लोगों को दिशा भटकाकर राजनीतिक फायदा लेते हुए झारखंड की सत्ता पर लोग पहुंचना चाहते हैं 2029 में, और इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है और गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब इसमें जो है कि पहली बात यह है, ये लोग कह रहे हैं लगातार जनगणना रिपोर्ट में उनको एबोरिजिनल, कभी जो है कि प्रिमिटिव ट्राइब वगैरह वगैरह कहा गया है। लेकिन सच्चाई यह है, हमारे पास सेंसस है। सेंसस का 2 हिस्सा है, एक तो 1931 का एक सेंसस है और दूसरा इसी के अंदर में जो है उसको बोलते हैं पार्ट 2 इंपीरियल टेबल। ये क्या बताता है ये, और उससे भी पहले आपको 1872 जब पहली बार जनगणना हुई, जिसको पूरा जनगणना नहीं कहा जाता है, लेकिन बंगाल की लगभग पूरी जनगणना हो गई थी। तो ये जनगणना रिपोर्ट क्या बताते हैं? जनगणना रिपोर्ट में स्पष्ट है
कि पहली बात तो 1935 का इंपीरियल टेबल जो है उसमें उनको भूस्वामी एवं कृषक वर्ग बताया गया है, जिसके क्रम 3 में मराठा ग्रुप लिखा गया है। और उस मराठा ग्रुप में किसको किसको रखा गया है? मराठा, कुणबी, कुणबी, कुर्मी, कुर्मी क्षत्रिय, कप्पू, कपवर, रधी, वकालीन और वल्ला। और ये जो है देख सकते हैं इंपीरियल जो सेंसस है उसका टेबल 502 जो उसकी संख्या है उसमें आप इसको आपको मिलेगा। ये जो है 1872 से 1931 तक जितने भी जनगणना हुए हैं उसमें कहीं भी कुर्मी महतो को एबोरिजिनल या एबोरिजिनल ट्राइब नहीं कहा गया है। ये बहुत स्पष्ट है। इसमें आप देखेंगे तो इंपेरिकल टेबल आप 1872 का जो हुआ उसमें पहली बार उनको खेतीहर जाति, कृषक कास्ट कहा गया। उसके बाद निरंतर कुर्मी लिखा जाता था उनके बारे में। फिर मैंने ऑलरेडी कहा 1931 का जो इंपेरिकल टेबल जो है उसमें कुर्मी क्षत्रिय लिखा गया। उसको मैं ये अभी आप दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकते हैं कहाँ क्या लिखा गया है। देख लीजिए स्पष्ट, यहाँ पे ये पूरा एम्पिरिकल टेबल में देखिए। कल्टीवेटर ब्राह्मण राजपूत दूसरा ग्रुप में, तीसरा ग्रुप में मराठी ग्रुप, जिसमें देखिए पूरा कौन कौन जो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया। अब जो है इनका दूसरा जो मसला है वो ये कहते हैं कि कुर्मी, कुणबी, कुर्मी महतो ये सब अलग है। ये सब बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो 1931 का जनगणना का इंपीरियल टेबल जो है कि स्पष्ट उसमें लिखा गया है, क्योंकि ये लोग बार बार भारत सरकार को कहते हैं हमारे साथ 75 साल से जो है कि अन्याय हुआ है, हमारा अधिकार छीना गया है, हमको अधिकार से वंचित रखा गया है। जब आपका 1931 में ही आपको जो है कुर्मी क्षत्रिय डाला गया है इंपीरिकल टेबल में, तो आप कहाँ से आ पाएंगे? कहीं नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इन लोगों ने 3 दस्तावेज इन्होंने सपुर्द किया। एक ये दस्तावेज है जिसको शैलेंद्र महतो जी ने रघुवर दास जी को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनको सपुर्द किया। दूसरा दस्तावेज जिसमें आजसू के नेता उन्होंने जो है कि झारखंड विधानसभा में आवाज उठाया था, डॉक्टर नीलम ये नाम बता देता हूं, डॉक्टर लंबोदर महतो, इन्होंने आवाज उठाया था। तीसरा इनके नेता जो है एमपी जो है विद्युत बरन महतो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्पेशल प्राइवेट बिल लाया था लोकसभा में 2016 में। अब इसमें क्या है, इन्होंने झूठ का आंकड़ा पेश किया। ये लिखते हैं कि आजादी से पहले ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब में थे। इनको पता होना चाहिए एमपी साहब को, शेड्यूल्ड ट्राइब पहली बार 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा में लाया। शेड्यूल्ड ट्राइब पहले था नहीं, तो आप कैसे उस सूची में थे? नंबर 1। नंबर 2, ये तीनों दस्तावेज में कहीं भी ये लोग नहीं लिखते हैं कि ये कहीं जनगणना की सूची में इनको शामिल किया गया एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में, क्योंकि उनको पता था कि इंपीरिकल टेबल में वो है ही नहीं। तो इनका जो दावेदारी है कि हम लोग सेंसस में थे बोलता रहता है, वो ध्वस्त हो जाता है। दूसरी बात जो मैंने कहा, कुर्मी और कुणबी और कुर्मी क्या एक हैं? अलग अलग हैं। तो पहला तो वही इंपीरिकल टेबल जो है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि इनको 1935 का जनगणना में चूंकि इनकी मांग थी, इसके लिए उन्होंने 7 साल तक आंदोलन किया था। 1923 से लेकर 30 तक लगातार आंदोलन किया था, जिसके बदौलत जो है कि इनको वो जो स्टेटस दिया गया क्षत्रिय कुर्मी का। इसमें एक दस्तावेज भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें इन्होंने स्मारक पत्र जो है वो ब्रिटिश हुकूमत को सौंपा था। वो भी स्मारक पत्र हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आप अगर देखना चाहे तो हम दिखा देंगे। इधर हम लोग का, मैं इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। देखिए, ये स्मारक पत्र उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को दिया था।
वो दिया था 30 अगस्त 1930 को, और इसमें स्पष्ट मांग किया था कि 1931 का जो जनगणना होगा उसमें हमें क्षत्रिय कुर्मी के रूप में शामिल किया जाए। इसलिए 1931 का जो जनगणना है, इंपीरियल टेबल में 2 कॉलम है, कुर्मी के लिए अलग और इनके लिए क्षत्रिय कुर्मी के रूप में डाला गया है। अब जो अगला जो मैंने कहा कि कुंभी कुर्मी कुर्मी, एक किताब है कुर्मवंशी क्षत्रिय का इतिहास। इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है इनके बारे में, आप पढ़ लीजिएगा। इतना पीसी में हर चीज पढ़ने का जरूरत भी नहीं है और इतना समय भी नहीं है। देखिए ये किताब, इसमें सारा जो है, इसमें चाहे वो स्वर्गीय निर्मल महतो हो, चाहे वो विनोद बिहारी बाबू हो, सबके बारे में, और इनका जो इसके बारे में भी लिखा गया है। जैसे ये लोग बोलते हैं हमारे पास 81 जो है वो टोटेम है, वो टोटेम नहीं है, इसमें लिखा हुआ है वो स्पष्ट रूप से जो है वो गोत्र है। और वो जो जोड़ देते हैं कि चूंकि उसका जीव जंतु से लिंक होता है, तो दूसरे लोग भी सिंह लिखते हैं, सिंह भी तो बाघ है, उस हिसाब से दूसरे भी क्या टोटेम है बोलेंगे। जैसे आप और एग्जाम्पल के पंजाबी लोग सिंह लिखते हैं, और कई जो जाति हैं वो सिंह लिखते हैं, तो क्या उनका टोटेम है? ये टोटेम इनका नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं। और ऐसे ही इनका भी, इनका कुर्मी का जितना भी सबकास्ट उसमें है वार 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 आखिरी में आपको मिलेगा। इस टाइप के सारे यहाँ पे इतिहास है, और पेशा से लेके हर एक चीज लिखा गया है। तो कहीं से भी जो है कि आपको पूरा जो किताब है इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा तीसरा जो है प्रूफ ये है विनोद बिहारी महतो, जो आज के तारीख में उनको अपना मसीहा भी बोलते हैं। उनको उन्होंने नया टर्म ये दिया है, वो है कि छोटानागपुर के ये भूमिपुत्र। उसके अलावा उन्होंने अभी उनको नया भी कहा है भगवान, बिरसा भगवान जैसे भगवान। तो इनके भगवान क्या किए हैं वो भी हम बता देते हैं। इनके पुत्र राजकिशोर महतो ने इनका बायोग्राफी लिखा है। उस बायोग्राफी में वो क्या लिखते हैं, वो बताते हैं कि विनोद बिहारी महतो जो है वो कुर्मी महतो को क्षत्रिय समझते थे, इसीलिए वो जो है कि शिवाजी के वंशज भी मानते थे, इसलिए शिवाजी समाज का उन्होंने गठन किया। उसके अलावा पटना में उन्होंने रैली भी निकाला था, और कर्पूरी ठाकुर साहब को ओबीसी का जो लड़ाई था उसमें भारी उन्होंने समर्थन किया। और उसके अलावे और भी कई काम किए, लेकिन कहीं भी उन्होंने एक बार भी कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग नहीं की। पूरा इनका जो है ये उनका मतलब एक हिस्सा है, लेकिन उनकी पूरी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर है। स्कूल भी खोले, वो भी जो है कि इनके नाम से ही, ये शिवाजी के नाम से ही निकाला उन्होंने। और इसकी पुष्टि आज आप देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से आया है एक अखबार में, प्रभात खबर में। आज उनके दूसरे बेटे, उनके 5 पुत्र हुआ करते थे स्वर्गीय विनोद बाबू के, उनके एक पुत्र जो अधिवक्ता है, उन्होंने कहा है कि विनोद बाबू ने एसटी के लिए कभी आंदोलन नहीं किया। प्रभात खबर को इंटरव्यू दिया है जहां वो कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने उत्पीड़ित के लिए, हक अधिकार के लिए काम किया, लेकिन कुर्मी जाति को आदिवासी बनाने के लिए कभी आंदोलन नहीं किया, जो उनका बायोग्राफी से पूरी तरह से मैच करता है। तो चूंकि वो थे नहीं कुर्मी, इसीलिए मतलब आदिवासी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कभी भी इसकी मांग नहीं की। वो मानते थे कि वो क्षत्रिय हैं और वो आपको बहुत उनके समाज में मिलेगा। अब जो है कि तीसरी जो बात है जिसको हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं वो ये है कि इन्होंने सीएनटी एक्ट का कड़ा विरोध किया था उस जमाने में। इसके बारे में आपको 1931 का सेंसस में भी उसका जो 5 जो है इसका अपेंडिक्स, उसमें पूरा विस्तार से लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि उनको सीएनटी एक्ट के तहत जो भी प्रोटेक्शन मिलता है आदिवासियों को देने की कोशिश की गई, जिसका इन्होंने विरोध किया है, कड़ा विरोध किया। और उसके अलावे आप देखिए सीएनटी का अमेंडमेंट भी हुआ। सीएनटी का अमेंडमेंट हुआ आपका 1938 में, ये दस्तावेज है। सीएनटी का अमेंडमेंट हुआ 1948 में, जिसमें अबोरिजिनल मतलब आदिवासियों की सूची बनाई गई, उसमें कुर्मी महतो कहीं नहीं है। उसके बाद दोबारा सीएनटी एक्ट का अमेंडमेंट हुआ 1962 में,
उस समय में उन लोगों को ओबीसी के रूप में उनको शामिल किया गया है। तो ये लोग जितना भी उछल ले तो सीएनटी में भी कहीं नहीं आते। उसी तरह सीएनटी में मुंडाओं को खुटकट्टी राइट्स, खड़िया उरांव उनको जो भूइहारी राइट्स, कुल्हान का अलग कानून, संताल परगना का अलग कानून। तो ये लोग कहते हैं हम सबसे ज़्यादा लड़ाई किए अंग्रेज से, तो अंग्रेजों ने इनके नाम पर कोई कानून बनाया, कहीं कोई व्यवस्था किया? कुछ नहीं किया। मतलब ये सारे के सारे दस्तावेज जो हैं वो बताते हैं वो फर्जी है। अब जो है अगला मसला ये आता है कि आखिर ये छोटानागपुर में कैसे आए, इसको भी आप लोग जान लीजिए। छोटानागपुर में आने का उनका 3 कारण है। पहला कारण जो है वो है शत्रु के आक्रमण से सुरक्षा के लिए लोग आए थे, है ना, जिसके बारे में जो मैंने किताब आपको दिखाया था, इस किताब में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। और उसके बारे में 21-22 अक्टूबर 1934 को अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की पुरुलिया अधिवेशन में जो स्वागत समिति था उसके अध्यक्ष थे करम सिंह महतो, बीए किए हुए थे, खूंटी के थे, रांची जिला में था। उन्होंने इसमें अपना जो भाषण रखा उसका थोड़ा सा मैं अंश आपको बता देता हूँ। उसमें उन्होंने क्या लिखा, क्या बताया? उन्होंने बताया है कि कुर्मी महतो जाति 17वीं शताब्दी में शत्रुओं के आक्रमण से पीड़ित होकर अपनी आजीविका के लिए छोटानागपुर आया और कृषि कार्य और गोचर का उपयुक्त स्थान चुनकर बसता गया। आगे उन्होंने यह भी कहा कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर बिना आधिपत्य जमाए नहीं रह सकता है, इसलिए मेरी जाति अनार्य मतलब आदिवासी लोग के कतिपय अवगुणों का अनुसरण करती गई और क्रमशः नैतिक अधपतन की ओर अग्रसर हुई। मतलब हम लोग के साथ मिले तो उनको अधपतन हो गया, उनका नैतिक चला गया। उसके बाद कुछ लोगों ने जो मध्य प्रदेश से आए थे, हाँ, इसी तरह उन्होंने कहा कि मतलब इधर से मध्य प्रदेश से इधर आए थे, मध्य प्रदेश से छोटानागपुर आए। उसी कन्वेंशन में बताया मुसलमानों के द्वारा पीड़ित होकर संतालों के घर में शरण लिए थे। संतालों ने अपना मौसेरा भाई बताकर उनको मुसलमानों से बचाया था। कुर्मियों ने अपने मूल स्थान को छिपाई लिया क्योंकि मुसलमानों से भयभीत थे। ये है कर्मभूमि क्षत्रिय का इतिहास, इंद्रदेव सिंह, 2004 में पब्लिश हुआ है, पेज नंबर 152 से 153 तक। और इसमें देखिए रिजले जो बनाए हैं ये ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल, उसमें भी ये कहते हैं कि संथाल और इनके साथ भाई भाई का रिश्ता है। तो देखिए यहाँ पे साबित हो गया, बचने के लिए वो संथाल के घर में घुसे थे। अब इसमें जो है तीसरा, मतलब पहला तो मैंने कहा बचने के लिए ये लोग आए छोटानागपुर। दूसरा, ये लोग रघु जी भोसले थे इनके, उन्होंने सेना बनाई थी मुसलमानों से लड़ने के लिए उस समय में, उन्हीं के सेना का हिस्सा बने थे। तो इसमें भी थोड़ा मैं सुना देता हूँ। 1742 ईस्वी में रघु जी भोसले ने मुर्शिदाबाद पर चढ़ाई की थी और वे सरदेशमुखी उपज का 10वां हिस्सा, सरदेशमुखी मतलब उपज का 10वां हिस्सा जो मतलब मराठों के शासित प्रदेश के बाहर रहने वाले से वसूला जाता था। रघु जी भोसले के सैनिक के रूप में ये लोग कहाँ से आए? बिहार, उड़ीसा होते हुए मनभूम, सिंहभूम, पुरुलिया, झारग्राम, मिदनापुर, बांकुड़ा, दिनाजपुर, क्योंझार, मयूरभंज, बोनाई, बामड़ा आदि स्थानों पर पहुंचे। तो ये दूसरा इधर आने का। तीसरा, आजीविका के लिए आए। इसमें जो है 1882 में डी ऑयलो ने पाया, मतलब वो सेंसस कर रहे थे तब उन्होंने पाया और कुछ रिपोर्ट भी बना रहे थे कि महतो लोग, मैं 1822 में पाया मतलब, तो कुछ रिपोर्ट लिख रहे थे। ये मैं आपको द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वॉल्यूम 2 में उसका पेज संख्या 327 में जिक्र है। क्या लिखता है इसमें कि ऑलोय ने उनको पाया, ऑयलोय, डी ऑयलोय, वो क्या कर रहे थे? महतो लोग ओफियम की खेती करने के लिए कोयरी लोगों पर दबाव डाल रहे थे। ये एक लिंक है। और उसके अलावा सिंहभूम गजेटियर में बहुत मतलब अद्भुत का जिक्र है। सिंहभूम गजेटियर 1910 का आप देखिएगा तो उसमें लिखता है कि कुर्मी मूल रूप से बिहार के हैं जो वहां घरेलू काम एवं छोटे मोटे व्यापार करने आए थे।
जो पैसा जमा कर जमीन खरीद लिए वो आदिवासियों के गांव के हाथों मुंडा बन गए। सिंहभूम गजेटियर 1910 का पेज 65। और उसका उदाहरण आज भी है कि आज सिंहभूम में, अब मैं दिखाता हूं, सिंहभूम में लगभग 100 ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां पे ये लोग संताल का गांव में हतु मुंडा जो है कि ये लोग बने हुए हैं। तो सिंहभूम गजेटियर का मुझे 3 ब्लॉक का तो मिला हुआ है, निकाला हुआ और भी आएगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। सिंहभूम का ये देखिए, लिस्ट देख लीजिए, ये सारा आपका अंचल मनोहरपुर, बहुत सारे कुर्मी जो है मुंडा, मतलब हो आदिवासियों के, मुंडा आदिवासियों के गांव के हाथों मुंडा बने हैं। और उसके बाद यहाँ भी देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया अनंतपुर का, वहाँ भी बने हुए हैं। आपका जो आगे चले जाइए मनोहरपुर से उस तरफ, सरांडा की उस तरफ जगन्नाथपुर, वहाँ के भी बने हुए हैं। और आज ये लोग क्या दावा करते हैं, हमने इतना गांव बसाया है। इतना गांव नहीं बसाया है इन्होंने, चूंकि कोल्हान का जो है सिस्टम, जो हुकूकनामा, वो क्या बोलता है, डीसी को पावर है कोई भी मुंडा को हटाने के लिए। तो जब इनके पास पैसा कौड़ी आ गया, इसमें लिखा हुआ है, तब डीसी से मिल के जो इन्होंने मुंडाओं का गांव कब्जा करके हतू मुंडा बन गए। आज बोल रहे हो हम गांव बसाए हैं। तो ये है। उसके अलावे और कुछ, ये बहुत जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं। तो ये 3 चीज आपने देखा, ये लोग इस कारण से यहाँ पर आए हुए थे। 5वां चीज जो है, ये लोग दावा कर रहे हैं कि राढ़ सभ्यता हमारा है। राढ़ सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता है, हम लोग राढ़ सभ्यता के वासी हैं, इसलिए यहाँ के जो है कि हम लोग मूल हैं, आदिवासी बहुत बाद में आया बोलता है। तो आप लोग जरा राढ़ सभ्यता की भी जानकारी ले लीजिए। ये है राढ़ सभ्यता का किताब का कुछ पेज। श्री प्रभात रंजन सरकार जी को माना जाता है राढ़ सभ्यता के सबसे बड़े जानकार थे। वो क्या लिखते हैं अपने किताब में, वो लिखते हैं 22 सितंबर 2025 को, जो अभी इनका विनोद बिहारी महतो का ये आया, उसमें मिलन समारोह में इन लोग दावा किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये जो प्रभात रंजन सरकार क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि राढ़ सभ्यता का आदि बिंदु राढ़, ये पुस्तक का नाम है। उक्त सभ्यता का अस्तित्व 30 करोड़ वर्ष पहले था, ये बता रहे हैं अपनी किताब में, 30 करोड़ वर्ष पहले। उसके बाद वो बताते हैं कि ये जो राढ़ शब्द है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक शब्द है। और वो लिखते हैं पेज नंबर 1 में, राढ़ शब्द प्राचीन ऑस्ट्रो भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है रक्त मृतक देश, मतलब जहां पे कोई इंसान नहीं था, है ना। पेज 3 में लिखते हैं, जब पश्चिमी राढ़ के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब पश्चिमी राढ़ के मनुष्य ने पूर्वी राढ़ की ओर बढ़कर पूर्वी राढ़ में अपनी बस्ती स्थापित की, यह आज से लाखों वर्ष पहले का था। और 16 पेज में लिखा, राढ़ के मनुष्य मुख्यतः ओस्ट्रिक और निग्रो मिश्रित थे। तो ये तो दावा कर रहे हैं कि हम लोग 65,000 साल पहले आए, आजकल दावा नया इन्होंने किया है। तो राढ़ सभ्यता तो बोला लाखों साल पहले का था, और 1 करोड़ साल पहले जो राढ़ सभ्यता बनी, तो फिर ये कहाँ से ये दावेदारी कर रहे हैं, है ना। तो सब कुछ इसलिए लाना पड़ रहा है कि ये लोग बहुत जो है कि फर्जी चीजें बता रहे हैं आदिवासी बनने के लिए। अब जो है एक ये भी बता रहे हैं कि छोटानागपुर के ये सबसे पुराने बासिंदा थे, इसको भी जो टेस्ट कर लिया जाए। जब छोटानागपुर के सबसे पुराने बासिंदे थे, तो CNT एक्ट 1908 के संशोधन 1938 में इनका एबोरिजिनल की सूची में क्यों नहीं डाला गया। दूसरी बात, 65,000 साल पहले ओंगे, जरवा, सेंटिनल और ग्रेटर अंडमानीज आकर बसे, जो आपका 2018 का, 19 का और 24 का DNA रिपोर्ट बोल रहा है, जो दुनिया के डेविड रिक जैसे जाने माने साइंटिस्ट की टीम ने की है। वो बताता है कि मॉडर्न ह्यूमन जिसको कहा गया, वो 65,000 साल का ही अस्तित्व है। तो 65,000 साल का अस्तित्व में ये 4 समुदाय को बताया गया है। आप बताइए, ये चारों समुदाय की अपनी भाषा है, उनकी पेशा है। पेशा क्या है? हंटिंग एंड गैदरिंग, अभी भी है। हंटिंग गैदरिंग में शिकार करना, मछली पकड़ना, जंगल का फल फूल खा के जिंदा रहना। उसके अलावा सभ्यता तो उनका ही जंगल का सभ्यता। फिर पेशा, मैंने कहा भाषा, उनकी अपनी भाषा। इनके पास पेशा के रूप में कृषि, 10,000 साल पहले मुश्किल से आया कृषि भारत में। तो ये 65,000 साल पहले आए थे, तो 65 में 10 घटाइए, 55,000 साल तक इनके पूर्वज क्या खा रहे थे? क्या पत्थर खा के जिंदा थे?
क्योंकि ये तो हंटिंग और गैदरिंग नहीं करते, शिकारी नहीं है, ये लोग फल फूल खाते नहीं है। हम लोग को बोलता है तुम लोग चिड़ी मार है, तो कैसे पत्थर खा के जिंदा थे? सवाल ये। दूसरा, भाषा। जब इनकी कुरमाली भाषा, ये तो आपका इंडो आर्यन भाषा है, और इंडो आर्यन का मूल भी नहीं है, सब मुश्किल से 2500-3000 साल पुराना का भाषा है। तो ये लोग 65,000 साल पहले आए थे। तो क्या हुआ कि ओंगे, जरवा, सेंटिनल और जो ग्रेटर अंडमानीज अपनी भाषा अभी तक मौजूद रखे हैं। उनकी जनसंख्या बहुत कम है, ओंगे तो 134 बच गए, तब भी अब उनकी भाषा है। ये आज के समय में 2 करोड़ हो गए झारखंड और पूरे इस इलाके को लेकर जहां आंदोलन कर रहे हैं लोग। इनकी भाषा कहाँ गुम हो गई है? रिजले बोलते हैं। जिस तरह से भूमिज लोग अपना लिया बंगाल में बंगला, इसी तरह ये लोग भी अपना लिया। लेकिन भूमिज लोग का झारखंड में तो अपनी भाषा जिंदा है अभी भी। ग्रियर्सन जो भाषाविद रहे हैं वो कहते हैं कभी उनकी भाषा रही होगी। तो कैसे ग्रियर्सन यहाँ सबसे बड़े विद्वान माने जाते, भाषा विद्वान, उन्होंने क्यों नहीं खोजा? अब सवाल यह उठता है, जब ये 65,000 साल पहले ओंगे के साथ आए, इनकी कोई भाषा नहीं है। 3,000 साल पहले इनकी भाषा, और जब इंडो आर्यन भाषा 4,000 साल पहले आई तो आर्यन भाषा सीखे। आप 65,000 में आप जो है कि 4,000 साल घटाइए, 55 मान लेते हैं, 5,000 साल दे देते हैं। तो 55,000 साल इनके पूर्वज क्या बात कर रहे होंगे? ए ओ के को बंदर जैसे बात कर रहे थे या क्या कर रहे थे? हमें उसका जवाब चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता है कि आप अनसन बोल के झूठ का नैरेटिव बना के आप जो है कि कहेंगे। आप झारखंड में सबसे पुराना बशिंदा असुर को माना जाता है। असुर की संख्या 24 से 25,000 है झारखंड में। आज भी उसकी भाषा जिंदा है, आपकी भाषा जिंदा नहीं है। और दावेदारी करते हैं कि झारखंड के सबसे बड़ा मतलब सबसे पुराना निवासी हम, सबसे बड़ा आदिवासी हम है। हमने साबित कर दिया आप कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे। उसके बाद खुद को यहाँ का सबसे पुराना निवासी, सबसे बड़ा आंदोलनकारी बनाने के लिए चुआड़ विद्रोह को भी इन लोगों ने घोषणा किया ये हमारा है। रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो घोषित करके मतलब जगह जगह पे मूर्ति लगा रहे हैं। बता देते हैं आपको इसका क्या है। चुआड़ विद्रोह जनगणना 1872 का पेज संख्या 195 आप देख लीजिएगा। स्पष्ट लिखा हुआ चुआड़ किसको कहा गया? भूमिज आदिवासियों को चुआड़ कहा गया। उसके बाद चुआड़ विद्रोह पर जेसी प्रिंस ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, क्योंकि वो उस इलाके में एडमिनिस्ट्रेटर थे उस जमाने में। उसके अलावा और भी जो कि बात के विद्वान जो है उस पर लिखे हैं, जो स्पष्ट कर रहे हैं चुआड़ विद्रोह जो है, चुआड़ ही शब्द है भूमिजों के लिए। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, ये जो है अंग्रेजों को उनका कानून नियम नहीं मानते थे। जो जमींदार का धान काट के लेके जाते थे, लड़ाई भिड़ाई करते थे, इनको चोर चुहार बोलने जैसे चुआड़ बोल दिया गया था। तो चुआड़ विद्रोह इनका बिल्कुल नहीं है। शैलेंद्र महतो जी ने फर्जी इतिहास लिखा है, जहां उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया है। आपको मैं बताता हूं, उनका जो किताब है, उनकी किताब है झारखंड की समर गाथा। दूसरी किताब उनकी है वो झारखंड के शहीदों पर लिखा है। दोनों में लगभग 5 ऐसे नारा लिखे हैं जो ये बता रहे हैं कि उस समय में रघुनाथ महतो ने नारा दिया था। तो जब रघुनाथ महतो 1770 के आसपास नारा दिया था तो इनको किसने बताया? क्या माननीय शैलेंद्र महतो जी का ये दूसरा जन्म है? क्योंकि वो रघुनाथ महतो जी के साथ नारा साथ में लगा रहे थे, इसलिए उनको याद था, इसलिए उन्होंने लिखा है। ये तो जवाब उनको भी देना पड़ेगा। आप बिना रेफरेंस का कैसे ऐसे इतिहास लिख सकते हैं फर्जी? अब जो है 2 चीज और बता के खत्म करता हूं। ये भी कह रहे हैं कि झारखंड में कुर्मी महतो 24% है, ये भी झूठ है। ये लोग जब जनसंख्या की गणना करते हैं तो उसमें किसको डालते हैं? कोयरी को भी डालेंगे, कुशवाहा को भी, तेली को भी। लेकिन जब अभी आंदोलन की बात हुई तो सिर्फ जो है कि कुर्मी महतो कुरमाली को जो है कि 8वीं अनुसूची में डालो। ये क्या है? इतना ज़्यादा मतलब खुद का सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आप दूसरों का और कुल मिला के देखेंगे, अगर सही जनगणना हो जाए इनकी जनसंख्या 15% से ज़्यादा है ही नहीं। और आखिरी बात, TRI ने सारे तथ्यों के साथ, उपरोक्त जो तथ्य मैंने आपको बताया उन सारे तथ्यों के आधार पर 2004 में रिपोर्ट बनाया और यह कहा कि यह कुणबी का ही सबकास्ट है। और उसी के आधार पर 2015 में भारत सरकार ने
इनकी मांग को खारिज कर दिया। उसके बावजूद ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए झूठा नैरेटिव, झूठा इतिहास और झूठा आंकड़ाबाजी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनसे निवेदन करते हैं कि हमने साबित कर दिया सारे तथ्यों से, सारे आंकड़ों से, सारे दस्तावेज से कि आप जो हैं वो आदिवासी नहीं हैं। आप जो है कुर्मी, कुनबी, कुर्मी जो भी हैं वो कुनबी के ही आप जो है कि वंशज हैं। इसलिए आपको अपना ओबीसी का हक लेना चाहिए और हम आदिवासियों को तंग नहीं करना चाहिए, झारखंड को अनरेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में पूरा झारखंड जो है कि हम सड़क पर भी लड़ेंगे, कानूनन भी लड़ेंगे। सरकार के जहां जहां लड़ाई होगा सारे दस्तावेज है और भी रिसर्च हम लोग जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी बहुत कुछ और आना बाकी है, बहुत कुछ आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।